दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर उस खबर को लेकर के जिस खबर पर नजर ना पड़ी किसी मीडिया की कि शायद मीडिया की खबर पड़ जाती और उस पर चर्चा हो जाती तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी की तो जो थी पोल खुल जाती और फजीयत हो जाती। मैं यहां पर बताने वाला हूं डीवाई चंद्रचूड़ का वो तमाचा जो सरकार के मुंह पे लगा है और कायदे में तो प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पे लगा है तमाचा, क्योंकि राज्यपाल जो नियुक्त किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, चाहे वो स्टालिन के राज्य के गवर्नर हो या फिर पंजाब के गवर्नर हो। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या मसला हो गया, अरविंद केजरीवाल भी गवर्नर को रोता रहता है, आम आदमी की पार्टी का सरकार बन गया पंजाब में तो वो भी रोने लगा। अरे बात वो नहीं है, बात यह है कि बात कायदे की होती है भैया और बात करनी पड़ती है, क्योंकि जिस तरह से असंवैधानिक ढंग से राज्यपाल सरकार के पारित किए हुए फैसलों को रोक रहे हैं वो वाकई में चिंताजनक है। यह खबर छोटी सी टुकड़ों में नजर आई भास्कर पर, जो बहुत छोटे से पन्ने पर छपी हुई थी। हेडिंग था, बिलों को रोककर राज्यपाल आग से खेल रहे हैं, सीजेआई ने कहा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राज्यपाल की शक्तियों और उनकी सीमाओं की विस्तार से व्याख्या की, औकात याद दिलाई। यानी कि बेंच के अध्यक्ष सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पारित 4 बिलों को रोककर आग से खेल रहे हैं। सीजेआई ने कहा, विधानसभा सत्र की वैधानिकता को मुद्दा बनाकर राज्यपाल बिलों को रोक नहीं सकते। ये बिल चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा कैबिनेट में पास किए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि संसदीय प्रजातंत्र के अनुसार राज्यपाल का यह कदम गंभीर मसला है। उन्होंने पंजाब के गवर्नर को आदेश दिया कि वह बिलों पर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच ने तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि द्वारा सदन से पारित 12 बिलों पर कोई फैसला नहीं करने को भी गंभीर मामला बताया। सीजेआई की एक टिप्पणी और ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसमें कहते हैं कि सदन के हक स्पीकर के पास हैं, गवर्नर उसमें दखल नहीं दे सकते। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि स्पीकर सदन का संरक्षक है, स्पीकर के पास सदन की कार्रवाई को लेकर सभी हक होने का अधिकार है और सभी हक उसके पास होते हैं। किसी सत्र की वैधानिकता को लेकर गवर्नर द्वारा संदेह या दखल का कोई आधार नहीं। चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जो चीज पास की गई है उसको रोकने का राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी नसीहत दी कि आप जो काम कराएं वो तयशुदा समय पर कराएं। संसदीय लोकतंत्र के सुचारू संचालन की जिम्मेवारी सीएम और राज्यपाल की होती है। आप आपस में बैठ करके फैसला करें, राज्य को सियासत का केंद्र न बनाएं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला वहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। यह है तमिलनाडु सरकार के बारे में। तमिलनाडु सरकार का यह भी मैं यहां डाल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मतलब तमाचे पर तमाचे लग रहे हैं केंद्र सरकार पर, लेकिन केंद्र सरकार है कि नशा उतरने का नाम नहीं ले रहा। केंद्र सरकार जो है मध्य प्रदेश में दुनिया भर की बातें बकवास करती रहती है। एक तरफ जहां महादेव ऐप के ऊपर बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, वहां उज्जैन घोटाले के बारे में चुप्पी काट जाते हैं। ईमानदार प्रधानमंत्री होते तो उस पर भी बात करते। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो है संज्ञान लिया है और स्टालिन सरकार के जो आरोप लगाए गए हैं, जिसमें राज्यपाल ने 12 महत्वपूर्ण विधेयक पास नहीं किए, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राज्यपाल आर.एन. रवि पर आरोप लगाया है कि वे विधेयकों को मंजूरी देने में बिना वजह देरी कर रहे हैं। शुक्रवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि विधानसभा द्वारा पारित 12 विधेयक राज्यपाल कार्यालयों में लंबित हैं। उन्होंने कोर्ट से इस मामले में संज्ञान लेने की सिफारिश की थी और प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जीवी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल से भी सवाल तलब कर दिए हैं। दोस्तों, अगर बीजेपी की सरकार नहीं है किसी राज्य में और वहां जनता के हित में फैसले लिए जाते हैं, तो राज्यपाल को क्या मिर्ची लगती है कि वो उन फैसलों को जारी करने में इतना क्यों कतराते हैं। इसी खबर को जब हम ढूंढ रहे थे तो खबरें कहीं दिख नहीं रही थीं, लेकिन खबरें दिखाई दी तो कुछ इस तरह से आज तक पर यह खबरें डाली गईं, जिसमें कहा गया राज्यपाल ये तथ्य ध्यान रखें, उन्हें जनता ने नहीं चुना। पंजाब सरकार वर्सेस गवर्नर मामले में
सीजेआई चंचूड़ की सख्त टिप्पणी। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार के बीच तनातनी चल रही है। पंजाब सरकार का आरोप है गवर्नर उनके विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे, और जो टिप्पणी की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वो मैंने आपको बता दिया। सुप्रीम कोर्ट में जो पंजाब सरकार की अर्जी पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टल गई है, और उसके बाद ये जो मैंने आपको पहले बताया, जो पहले बताई खबरें, वो खबर शुक्रवार को मतलब फैसले लिए। उन्होंने बोला कि आग से खेलना है गवर्नर साहब, ऐसा मत कीजिए। चुने हुए नहीं हैं आप, चुने हुए वो प्रतिनिधि हैं जिन्होंने विधेयक पास करके बोला है। और खूबसूरत टिप्पणी और डांट, आग से मत खेलो, लोकतंत्र नहीं बचेगा, सरकार से जंग पर पंजाब के गवर्नर को एससी ने खूब सुना दी। अब गवर्नर तो गवर्नर हैं भाई, महामहिम हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर ही काम करते हैं। ये तो जग जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बिना कोई भी काम नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी चाहें तो चुनाव आयोग को ठेंगा दिखा दें, प्रधानमंत्री मोदी चाहें तो चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाते हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी ठेंगा दिखा दें। अपने हिसाब से सरकार चलाने वाला ये आदमी, जो इंदिरा गांधी पर आपातकालीन के बारे में बड़े बड़े भाषण देता है, बड़ी बड़ी बातें करता है अपने भाषणों में, कांग्रेस पर आरोप लगाता है, परिवारवाद के आरोप लगाता है, लेकिन अमित शाह के बेटे पर चुप रहता है, जय शाह पर। और अमित शाह भी बड़े संभ्रांत बनकर के मध्य प्रदेश में चुनाव करने पहुंच जाते हैं कि गांधी परिवार, ये परिवार, वो परिवार। अरे यार मियां अमित शाह साहब, अपना परिवार भी देख लीजिए। इतने झापड़ आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पड़ गए हैं कि किसी ने और ने नहीं डाले होंगे। और डीवाई चंद्रचूड़ को तो आप जानते ही हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ जब बीजेपी के खिलाफ कोई फैसला लेते हैं तो उसके खिलाफ कोई भी खबर या कोई भी डिस्कशन, डिबेट कुछ नहीं होता। लेकिन एक बात तो मानने वाली है, कम से कम जब एक आदमी न्यायपालिका में ईमानदार बैठा होता है तो वो लोकतंत्र का वो हॉकी या डंडा लेकर के बैठा होता है जो सरकार की खोपड़ी को मार मार के सही कर देता है। राज्यपाल की गलतियां और बीजेपी की गलतियां साफ साफ नजर आ रही हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि जहां पर उनकी सरकार नहीं है वहां पर जो सरकारें अन्य दलों की हैं वो जनता के हित में फैसले लागू करें, और उन फैसलों को लागू करने से पहले राज्यपाल रोक दे। तब क्या मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी तब भी ऐसा राज्यपाल यहां आ जाएगा? क्या मुख्यमंत्री की शक्तियां निहित कर दी गई हैं? दिल्ली का मामला अलग है, वो सेंटर का मामला है, लेकिन दिल्ली का फार्मूला हर स्टेट में लागू करने की कोशिश की जा रही है उस तानाशाह के द्वारा, जो तानाशाह बोलता है कि इंदिरा गांधी तानाशाह थी, मैं तो लोकतंत्र का रखवाला हूं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।